बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी ये वीडियो जो है ये क्लिप जो है मेरे सफाई सुथराई के ये है एक दिन पहले के, रबीउल अव्वल से पहले के, मतलब 11 रबीउल अव्वल की, क्योंकि हमने अगले दिन नियाज़ दिलवानी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई सारे घर वर को साफ़ सुथरा कर लिया जाए। तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैं ये सारे काम निपटा रही थी। सुबह का वक्त था, खाला भी आई हुई थी, तो मैंने कहा खाला के साथ मिलके जो है ये सारी सफाइयाँ आज निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले मिरर साफ़ करें, इसके बाद ये सारे कैब, ये जो हमारे फ्लोर टाइल और ये साइड की टाइल्स वगैरह है ना, ये भी मैंने जो है ना अच्छे से क्लीन करे। चेयर्स वगैरह भी धो ली। अच्छा, कुछ भी नियाज़ वगैरह होती है ना, तो कोशिश मेरी यही होती है कि साफ़ सुथरा सबसे पहले है ना घर वगैरह कर लिया जाए, ताकि इसके बाद हम नियाज़ वगैरह दिलाएं तो हर चीज़ साफ़ सुथरी हो। आज टेबल की कवर वगैरह भी उतार दिए हैं मैंने, इसलिए कि ये जो है ना अंदर जो है ना टेबल के अंदर डबल पोर्शन वाली है ना, इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मिट्टी चली जाती है। और वाकई मिट्टी इतनी ज़्यादा जाती है, जबकि टेबल पे हम लोग कवर डालते हैं लेकिन इसके बावजूद मिट्टी अंदर चली जाती है। तो इसीलिए आज सारा हटा के, टेबल कवर्स वगैरह भी हटा के सारे सफाई करवाई थी मैंने, और साथ में ख़ुद भी मिलके करी थी। अच्छा जी, ये है रबीउल अव्वल का दिन, और सुबह ही सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी। इसके बाद भाई मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह इस्त्री करने से लगी, क्योंकि आज जो है ना मैंने कुर्ता शलवार बच्चों के लिए निकाले थे। अगर कोई ऐसा ओकेज़न होता है या ऐसी कोई दिन होता है ना, या जुम्मा होता है स्पेशली, तो मैं बच्चों का ज़्यादातर कमीज़ शलवार, कुर्ता शलवार ऐसे ही तैयार हो निकालती गए। हूँ। और आज 12 रबीउल अव्वल है जी, ये देखो। और भाई इतना प्यारा प्यारा बैज लगाया है, और इसमें लाइट्स जलती हैं। इसकी लाइट जलाएं? हाँ चलो। येलो ब्लू एंड रेड, इधर देखिए। और हसन की भी उसमें लाइट जलती हैं। नहीं, इस साइड है, इस साइड। इधर देखो मेरी तरफ। अरे मेरे बच्चे इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। भाग गया। कहाँ भाग रहे हो आप? लग जाएगी आपके। नहीं लगती। जाओ खेल लो, मैं नाश्ता ला रही हूँ आप लोगों के लिए। नहीं, बंद कर लो। नो, नाश्ता बनाऊंगी। तो जी बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और अभी यहाँ मैं नियाज़ के लिए बना रही हूँ खीर, और बिरयानी जो है वो थोड़ी देर बाद बाज़ार से ही बनकर आ जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने ये दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, और दूध जो ये फ्रीज़ हुआ हुआ था। और साथ ही साथ बस मैं दुरूद पाक पढ़ती जा रही थी, क्योंकि दुरूद पाक की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। और दूध में जो है मैं पहले बॉयल लूँगी, और ज़बान पे सिर्फ दुरूद शरीफ था। और आज के दिन इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था दूध पाक पढ़ना, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बस इसीलिए पढ़ लिया, क्योंकि मैं वाकई इस दिन जो है ना बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ रही थी। और वैसे भी मेरी आदत यही है कि दुरूद पाक अपनी ज़बान पे रखती हूँ, ताकि उससे जो है हमारे काम बन जाते हैं, हमारा बिगड़ा नसीब जो है वो संवर जाता है, हमारी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, और हम एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं। ये आप यकीन करें, दुरूद पाक की इतनी फजीलत है। आपको बड़ी से बड़ी टेंशन होगी, कुछ भी हो, आप सिर्फ दुरूद पाक का विर्द करते रहें, दुरूद पाक आप अपनी ज़बान पे रखें, आपके सारे काम बन जाएंगे, आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, और अल्लाह ताला आपको ख़ुद ब खुद मुतमईन कर देगा। आपका दिल ठंडक में रहेगा, आपको सुकून रहेगा, और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ करेगा। अच्छा, खीर में मैंने चावल जो है वो पीस कर डाले हैं, थोड़े से ग्राइंडर चला लिए थे। पहले चावलों को मैंने भिगो दिया था थोड़ी सी देर के लिए, फिर इसके अंदर मैंने उसको थोड़ा सा पीस के डाला। तो फिर वो जब डाला ना, तो थोड़े गुटले गुटले जो बन रहे थे ना, उसे मैंने बिल्कुल सही कर दिया, वरना जो है ना खीर लगने भी लग जाती है, और वो गुठले मुंह में आते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसीलिए इसको मैं अच्छी तरीके से पहले चला रही हूँ, और इसी तरीके से जो है ना चला के चावल डाल के आप आहिस्ता आहिस्ता एक हाथ से चलाते जाएं, एक हाथ से चावल डालते जाएं। इस तरीके से आपकी खीर अच्छी बनेगी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना खीर में साबुत चावल भी डालते हैं,
आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि कौन कौन लोग खीर में साबुत चावल डालते हैं और कौन कौन पीस के डालते हैं और दोनों का क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मैंने यहाँ आज थोड़ा सा ग्राइंडर चला लिया था चावलों में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चावल थे, तो मैंने कहा ये बहुत देर लगेगी और साथ में ये जो है ना कहीं ऐसा ना हो कि मुँह में आए इतने बड़े बड़े चावल तो वो दूध चावल ना लगे खीर की जगह। तो इसीलिए मैंने थोड़ा हल्का हल्का उसके अंदर ग्राइंडर चला के इसको अच्छी तरीके से मैंने पीस के रख दिया था। और फिर इसके अंदर दूध जब अच्छी तरीके से बॉयल आ गया, उसके अंदर मैंने एक इलायची डाली, एक नहीं 2 इलायचियाँ ली थी, जो सब्ज़ इलायची होती है ना वो डाली थी, और साथ में इसके अंदर चावल डाले। और जी इसके अंदर बस मैं स्लैब भी हाथ के हाथ साफ़ करती जा रही थी, और यहाँ पे भी सारी जो भी चीज़ें हैं ना वो सारे स्लैब वगैरह और चिमनी वगैरह मैं हाथ के हाथ साफ़ करती जाती हूँ। मेरी आदत नहीं है गंदा किचन रखने की, हाथ के हाथ क्लीन करती जाओ, तो उससे ये है कि आपका किचन जो है ना साफ़ भी रहता है, आपका काम भी होता जाता है। साथ में मैं बच्चों को भी देखती जा रही थी, और जी आज जो है ना बस बच्चे भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुश थे। आज स्कूल की भी ऑफ थी और सब चीज़ें जो है ना एक साथ ही चल रही थी। अच्छा, ये देखें अच्छी तरीके से चावलों का बॉयल आ चुका है। आप देख रहे हैं चावल इस तरीके से मैंने पीसे हैं, लेकिन नीचे देखें अभी पके नहीं हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से घुट जाएगी खीर और गाढ़ी हो जाएगी। इससे जो है ना खीर का पता चल जाएगा कि आपको कितना गाढ़ा रखना है। और इस वक्त पे मैंने इसके अंदर डाला है ये ज़ाफ़रान। अच्छा, ये ज़ाफ़रान अम्मी दुबई से लेकर आई थी, और इसका थोड़ा सा ही आप डाल देना, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है। बिल्कुल थोड़ा मामूली सा भी डालेंगे ना, क्योंकि ये ओरिजिनल ज़ाफ़रान है और इसका खुशबू, इसकी रंगत बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड किया है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं खीर के अंदर, और वैसे अगर ना चाहें तो इट्स अप टू यू। अगर आपका दिल चाहता है तो डाल लें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसके अलावा एसेंस भी डाल सकते हैं, केवड़ा भी डाल सकते हैं, और बहुत सारे लोग तो मैंने देखा है खीर के अंदर कस्टर्ड भी डालते हैं जो वनीला वाला होता है। 2 चम्मच कस्टर्ड घोल के थोड़ा सा डाल दिया, उससे जो है ना खीर की कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो थोड़ी थिकनेस पे आ जाती है, और साथ ही साथ जो है ना उसमें एक कलर जो है ना वो बहुत खूबसूरत सा आ जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, तो अपने अपने तरीक़ेकार होते हैं लोगों के। मैंने देखा है सबको कि किस किस तरीके से लोग पकाते हैं। अच्छा, मेरी आदत यही है कि मैं बहुत अच्छे से जो है ना मेरी ऑब्जर्वेशन मतलब ये है कि मैं देखती बहुत अच्छे तरीके से हूँ कि सामने वाले ने काम क्या करा है। अच्छा, इसने ये करा है, ठीक है, हम इस चीज़ से ये चीज़ होती है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी पूछती रहती हूँ कि क्या ये चीज़ सही है, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, आप लोग कैसे करते हैं। आप लोगों से भी मशवरा लेती रहती हूँ। यहाँ साथ ही साथ मैं बादाम और पिस्ते की कटिंग कर रही हूँ, और खोपरा वगैरह भी जो है ना वो रेडी करके रख लेंगे। अभी सारे काम रेडी हो जाएंगे ना, तो ये है कि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएंगे। और वैसे कोई इतना ख़ास काम नहीं था, क्योंकि खीर तो बस चूल्हे पे रख दो, और वो ये कि हल्के हल्के चलाते रहो आते जाते तो ये पक जाती है। इतना कोई लंबा कोई टाइम नहीं था। और साथ ही साथ भाई बिरयानी जो है वो बाज़ार से बन के आनी थी, क्योंकि वो देग में बन के आनी थी। तो इसीलिए ना आज कोई इतना कोई ख़ास काम नहीं था, ना घर में खाना बनाना था, क्योंकि वो बिरयानी आनी थी लंगर के लिए। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी 12 रबीउल अव्वल किस तरीके से मनाई, किस तरीके से आपने अपने घर को रोशन किया, किस तरीके से लंगर किया, तमाम आशिक रसूल जितने भी लोग हैं, और किस तरीके से आप लोगों ने यानी अपनी रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट किया। क्योंकि ये होता है कि अच्छा, मुझे ना एक चीज़ का सच्ची बताऊँ, बड़ा दिल से जो है ना एक रिग्रेट होता है कि हम वैसे तो मतलब हम वो उसूल फ़ॉलो नहीं कर पा रहे जो कि हमें एक्चुअल में करना चाहिए, जो कि हमें एज़ अ मुस्लिम हमें वो सब चीज़ें करनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम वो सारे काम करें जो हमें मुसलमान होने के नाते करने चाहिए। वैसे तो कोशिश हमारी यही होती है, हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, हम अदब भी करते हैं, हम एहतराम भी करते हैं, हम हुस्न अखलाक से पेश भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई कोताही हो ही रही होती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे होते, लेकिन हमें करना होता है और हम दिल से चाहते हैं। बस मेरी भी यही कोशिश होती है कि जहाँ तक हो सके मैं वो चीज़ फ़ॉलो करूँ जो हमारे नबी ने हमारे लिए बताया है। वो हमारे टीचर थे, सबसे बड़े हमारे रहनुमा, हमें हमारे लिए कुरान पाक लेकर आए। कुरान पाक में जो हमारे लिए अहकाम हैं हम उनको फ़ॉलो करें। बस मैं बता नहीं सकती, मैं उन सब चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। कोशिश जहाँ तक मुझसे होती है मैं भरपूर कोशिश करती हूँ कि जो जो अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि हमारे नबी के ज़रिए हमें पैगाम पहुँचाया है, हम उसको फ़ॉलो करें और उसको मानें। तो बस
कोशिश इंसान को करती रहनी चाहिए, एक ना एक दिन आप सच्चे पक्के मुसलमान बन ही जाएंगे। और अल्लाह ताला तो कहते हैं ना, नुक्ता नवाज़ है, हमें नहीं पता होता कि हमारा कौन सा एक्ट अल्लाह ताला को पसंद आ रहा है और कौन सा नहीं आता। अल्लाह ताला नुक्ते पे नवाज़ देता है, तो बस दिल से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी गलतियों को, हमारी कोताहियों को जो हम ना जाने या अनजाने में करते हैं, उसे माफ़ करके, हमारी ख़ताओं को माफ़ करके हमें अच्छा और नेक इंसान बनाए, अच्छा और सच्चा मुसलमान बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई मुझे नहीं पता चल रहा था, लेकिन सच्ची में दिल से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अच्छा और नेक बनाए और हम किसी की दिल आज़ारी ना करें, हम हमेशा हुस्न इखलाक से पेश आए। हमारे नबी ने जो हमारे लिए काम दिए हैं हमें कि आपको नमाज़ पढ़नी है, आपको कुरान पाक का अदब करना है, कुरान पाक समझ के पढ़ना है, तो अल्लाह पाक हमें ऐसा ही बनाए। और यहाँ हमारी खीर जो है ना, आप देख रहे हैं कि डन हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की बनी थी। और यहाँ बस अब मैं उसको तसले में पानी भर के, जो हमारा देसी तरीका होता है उसे ठंडा करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट ना मैं उसको डिश में निकालती हूँ और ना ही मैं उसको किसी और चीज़ में निकालूंगी, तो इसीलिए बस उसको मैं पहले देसी तरीके के साथ ही करूँगी। तो जी बस भगोने को हम तसले के अंदर रख देंगे। अच्छा, मैंने अपनी मम्मी को हमेशा ऐसे ही करते देखा है कि जब भी जो है ना वो कस्टर्ड बनाती हैं, खीर बनाती हैं, या कुछ भी चीज़ उन्हें ठंडी करनी होती है ना, वो तसला लेती हैं, तसले में पानी आधा भरती हैं, उसके अंदर वो भगोना रखती हैं। वो जब तक इतना ठंडा हो जाए कि वो फ्रिज में रखने के काबिल हो जाए या फिर उसे डिश आउट करने के काबिल हो जाए ना, वो जब तक उसके अंदर हो जाता है ठंडा। इवन कि अगर बच्चों की फीडर में भी तेज़ ज़्यादा गर्म दूध हो जाता था ना, मम्मी फ़ौरन से जल्दी से ग्लास में या किसी चीज़ में पानी भरा और उसके अंदर रख दिया, फिर वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। और यकीन करें वो इतने जल्दी काम हमारे निपट जाते हैं ना। तो ये हम सब चीज़ें ना यानी हम देख रहे होते हैं और कुछ चीज़ें हम देख के सीख रहे होते हैं। जैसे कि हमारे बड़ों ने जो हमारे लिए किया है ना, हम देख रहे होते हैं कि यार ये चीज़ है तो ये चीज़ ऐसे हुई तो फिर हमें ये करना है, मतलब इस तरीके से हम सीख रहे होते हैं। इसी अच्छा, मुझे ना जब कुकिंग नहीं आती थी, मैं बता रही हूँ, मैं काफ़ी छोटी थी और स्टार्ट कर दी थी मैंने सारे काम अपने मम्मी के साथ हेल्प करवाना वगैरह। तो मम्मी कहती थी बैठ जाओ, मतलब सिलाई कर रही है तो कहती बैठ जाओ मेरे पास, देखने से बहुत कुछ आता है। तो मैं बैठ जाती थी मम्मी के पास। मेरा क्योंकि पहले मोबाइल फ़ोन तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था इतना ज़्यादा। और यकीन करें मुझे मोबाइल फ़ोन तो मेरी इंगेजमेंट के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, वरना तो फ़ोन था ही नहीं मेरे पास, कभी भी नहीं था। हमारे घर पे स्मार्टफ़ोन का तसव्वुर नहीं था। सबसे पहला स्मार्टफ़ोन ही मेरे हस्बैंड ने हमें, यानी हमारे घर पे सबसे पहले जो स्मार्टफ़ोन था वो हमारे घर पे मेरा आया था, और वो भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। मतलब सोचें मेरी इंगेजमेंट पे मुझे मिला था। तो इंगेजमेंट पे नहीं, इंगेजमेंट के बाद मेरी बर्थडे पड़ी थी, उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई थी, तो तब इन्होंने मुझे सैमसंग J7 गिफ्ट किया था। तो तब मुझे ये दिया था इन्होंने गिफ्ट। तो खैर जब मेरे पास पहला फ़ोन था तो मतलब हमारी इतनी एक्टिविटीज़ होती नहीं थी, माओ के साथ ज़्यादा रहते थे, और ये पैकेजेस और ये वाईफाई वगैरह इतना हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। बहुत कमी से, बहुत लिमिटेड हमारे पास टाइम होता था। ज़्यादातर हमारी मम्मी ने हमें बिज़ी रखा पढ़ने में। जब पढ़ाती थी तब भी मुझे इतना बिज़ी रखा कि पढ़ाना भी है और पढ़ना भी है, इतना ज़्यादा मसरूफ़ रखा है कि इतना टाइम मिला नहीं हम लोगों को। फिर शादी हो गई, फिर माशाल्लाह ज़िंदगी स्टार्ट हो गई, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतने प्यारे बच्चे दिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक का हर वक्त शुक्र अदा करती रहती हूँ और हर चीज़ के लिए शुक्र अदा करती हूँ। यहाँ मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो दोनों बच्चे मेरे पास आ गए हैं और आकर बैठ गए थे, दुआ भी मांग रहे थे। तो बस ये ऐसे ही मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मैं कुछ भी करती हूँ ना तो मेरे आगे पीछे इसी तरीके से घूमते रहते हैं। जैसे मैं अपनी मम्मी के आगे पीछे रहती थी कि मम्मी ये कर रही हैं, मम्मी वो कर रही हैं। अगर मम्मी इस कमरे से उठ के उस कमरे में जा रही हैं तो बस हम भी उसी कमरे में जाके बैठ जाएंगे। कुछ ऐसा ही होता है माँओं के साथ, मतलब ऐसे ही बॉन्डिंग होती है बच्चों की ना। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? अगर ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि जहाँ माएँ होती हैं ना वहीं सब बैठे होते हैं। ऐसी अम्मी के साथ है, जहाँ अम्मी होंगी ना हम लोग भी वहीं उठ के चले जाएंगे। और जी ये सारा लंगर आया हुआ है, ये मेरी आनी के घर से भी आया था और साथ में मेरी मामी के घर से भी आया था, और बिरयानी मेरी मम्मी ने भेजी थी, वो मिठाई का डब्बा मामी के घर से आया है, मामी मामू ने भेजा है ये मिठाई का डब्बा, और बिरयानी आई है, मम्मी ने मिठाई भेजी है, आनी ने भी मिठाई भेजी है। तो सब कैसे लंगर आ ही जा रहे थे माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा लंगर था। मिठाई का ज़्यादातर लंगर आया, बिरयानी का मम्मी की तरफ से आया था, बज्जो लेकर आई थी, बज्जो ने भी बिरयानी का लंगर किया था और मिठाई बाँटी थी। तो ये लोग सब लेकर आए थे
और यहाँ ना बच्चे देखें अभी भी मेरे साथ साथ है, मम्मा ये मिठाई है, मम्मा इसके अंदर ये है। तो खैर बच्चे ऐसे ही करते हैं, सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं, थोड़े से शरारती होते हैं कुछ बच्चे थोड़े से कम शरारती होते हैं। लेकिन जैसे ये मेरा हुसैन बहुत शरारती बच्चा है, ये इतना शरारती है मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन इसकी शरारतों की वजह से ही हमारे घर में रौनक है, हमारे दिलों में रौनक है। हम इसी की वजह से कई दफ़ा मुस्कुरा देते हैं, यानी बच्चों की वजह से ही हमें नहीं पता होता कि हम मुस्कुरा रहे हैं, हम इनकी हरकतें देख देख के खुश हो रहे हैं। और ये एक दिन बड़े हो जाएंगे और अल्लाह पाक इनका नसीब अच्छा करे, इन्हें भी नेक और अच्छा इंसान बनाए, अच्छा और पक्का मुसलमान बनाए, अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करते हैं आप लोगों के लिए। तो खैर यहाँ ना तमाम लंगर को मैं एक जगह साइड में करके फ्रिज में रख दूँगी और जो मिठाई वगैरह है वो रख दूँगी। यहाँ हसन हुसैन को तंग कर रहा था कि मम्मा मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। अच्छा खैर देग आ गई थी और अब जो है ना लंगर की बिरयानी निकालने लगी थी मैं। तो सबसे पहले मैंने मस्जिद के लिए निकाला क्योंकि मस्जिद सबसे पहले जाएगी, और इसके बाद घर वालों के लिए खाना वगैरह निकालने लग गई कि सब खाना खा लें। और फिर लंगर के हिस्से मैंने हस्बैंड के साथ मिलकर बनाए थे। या नबी नबी, या नबी नबी, चारों तरफ है नूर के अनवार छा गए, आए हैं देखो मेरे सरकार आ गए। आमद है कैसी है देखो मेरे हुजूर की, दोनों जहां के मालिक को मुख्तार आ गए। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह कहो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कहो, अल्लाह ही अल्लाह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, हुरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, ए हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह कहो, अल्लाह ही। ये और तहसीन दोनों हिस्से बांटने जा रहे हैं और ये लोग मिलाद में जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। और ये अभी बाकी के भी हिस्से, यानी इतनी देर हो गई इससे बांटते हुए, लेकिन अभी भी बाकी हैं, अभी महल्ले के भी रह गए, वो भी ये लोग आके बांटेंगे, जहांगीर और तहसीन। तो ये है कि जल्दी जल्दी फिर सारे निपट जाएंगे जब तक। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।